मिलते हैं एक नए वीडियो में। और आज इस वीडियो में आपको हम कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान और उसमें जो इतिहास होता है, तो इतिहास जो है उससे भूमंडलीकृत विश्व का वर्णना यानी पार्ट 3 इस चैप्टर में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो एग्जाम से रिलेटेड है उसको आज हम जाना समझाने के लिए इस जो है चैप्टर में बहुविकल्पीय हो या लघुत्तरीय प्रश्न हो या दीर्घोत्तरीय प्रश्न हो, उसको हम यहाँ पे समझाएंगे, बताएंगे कि ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में अक्सर आता रहता है, तो आपको वही याद करना है। और इतिहास का पार्ट 1-2 जो मेरा पिछले वीडियो है वो मेरे इस चैनल पर आप देख सकते हैं जाकर। जो पार्ट 1 और पार्ट 2 में महत्वपूर्ण प्रश्न है जो एग्जाम में आता रहता है या फिर आया हुआ है, उसी प्रश्न को यहाँ समझाए हैं, बताए हैं, तो आप उसको याद कर लेंगे तो बोर्ड एग्जाम 2023 में आप अच्छा नंबर ला सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं भूमंडलीकृत विश्व का वर्णन पार्ट से। पार्ट में सबसे पहले एक हेडिंग देखेंगे वीटो। तो वीटो क्या होता है इसको देखते हैं। इसे निषेधाधिकार भी कहा जाता है, वीटो को ही निषेधाधिकार भी कहा जाता है। इसके माध्यम से एक ही सदस्य की असहमति द्वारा किसी भी प्रस्ताव को खारिज किया जा सकता है। इसमें जितने भी सदस्य हैं वीटो के, अगर उसमें एक भी देश कोई नियम कानून बना हुआ है उसके खिलाफ है, उससे सहमत नहीं है, तो उस जो है नियम कानून को रद्द किया जाता है। तो ये वीटो है। अच्छा, इसमें यहाँ पे लिखा गया 15वीं शताब्दी। ये महत्वपूर्ण कुछ तिथियां हैं, इसको हम देखते हैं। तो 15वीं शताब्दी में जो है कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज की गई थी। 15वीं शताब्दी में कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज की गई थी। और यहाँ 1914 से 1919 लिखा हुआ है। इसमें आपको जो है प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 से 1919 के बीच में हुआ था। 1939 से 1945 के बीच में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। तो कुछ जो है महत्वपूर्ण तिथि आपको इसको याद करना पड़ेगा। अब आगे हम लोग देखते हैं पाठ से बहुविकल्पीय प्रश्न, जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो एग्जाम में आता रहता है या फिर आया हुआ है, आने की पूरी संभावनाएं हैं, उसको यहाँ देखते हैं। तो पहला प्रश्न है इसमें बहुविकल्पीय का, 18वीं शताब्दी तक संसार के कौन से देश सबसे धनी देश माने जाते थे। यानी कि 18वीं शताब्दी तक संसार के कौन से देश थे जो सबसे धनी देश माने जाते थे। इसका ऑप्शन दिया है, पहला जापान और भारत, दूसरा दिया फ्रांस और अमेरिका, तीसरा दिया है चीन और भारत, और चौथा दिया है चीन और इटली। तो इसमें जो सही आंसर होगा ग, यानी तीसरा लिखा है चीन और भारत। इसको 18वीं शताब्दी में सबसे जो है धनी देश माना जाता था। दूसरा प्रश्न इसमें है, महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ। ये प्रश्न 2020 में आया था। या ऐसे भी प्रश्न आ सकता है कि आर्थिक महामंदी का प्रारंभ कब से हुआ, यानी आर्थिक महामंदी का प्रारंभ कब से हुआ। ये प्रश्न 2022 में आया था। इसका ऑप्शन दिया है 1919, 1924, 1929, 1934। तो महामंदी का जो प्रारंभ हुआ था, ये जो सी दिया है ग, 1929, इस समय से जो है प्रारंभ हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1929 ईस्वी। अगला प्रश्न यहाँ लिखा है, ब्रिटेन की सरकार ने बड़े भूस्वामियों के दबाव में आकर मक्का के आयात पर पाबंदी लगा दी। यानी कि ब्रिटेन की सरकार जो है जितने बड़े भूस्वामी हैं उन लोगों के जो कहने पर मक्का के आयात पर पाबंदी लगा दी। जिस कानून के आधार पर यह पाबंदी लगाई गई उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन दिया इसमें ब्लैक लॉ, कॉर्न लॉ, क्रॉप लॉ, प्रोडक्शन लॉ। इन चारों में से कौन सा लॉ जो है उस लॉ से ब्रिटेन में मक्का के आयात पर पाबंदी लगा दी गई थी। तो इसका सही उत्तर होगा जो बी दिया है कॉर्न लॉ, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, और ये प्रश्न 2020 में और 2022 में प्रश्न आया था। तो इसका ऑप्शन दिया है वाशिंगटन, जिनेवा, न्यूयॉर्क, ऑस्ट्रिया। तो चार ऑप्शन दिया है, चारों में से कहाँ पे संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है ये हमको बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो ग दिया है सी, न्यूयॉर्क।
और न्यूयॉर्क जो अमेरिका में पड़ता है, तो वहां पे संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय स्थित है। अगला प्रश्न है, अफ्रीका में किस बीमारी के प्रसार से अधिकांश जानवरों की मृत्यु हो गई? ऑप्शन दिया है, पहला प्लेग, रिंडरपेस्ट, मलेरिया, एनिमल फीवर। 4 ऑप्शन दिया है। तो अफ्रीका में जो जिस बीमारी से अधिकांश जानवरों की मृत्यु हुई, उस बीमारी का नाम है रिंडर पेस्ट, यानी कि जो बी दिया है, ख दिया है, रिंडर पेस्ट, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं, प्रश्न कह रहा है 1914 ईस्वी से 1919 ईस्वी के बीच विश्व के शक्तिशाली देशों की आपसी औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा और उनके साम्राज्यवादी इरादों के कारण कौन सा युद्ध हुआ? पहला दिया है प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, रूस जापान युद्ध, अणु बम युद्ध। तो 1914 से 1919 के बीच में जो है प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो क दिया है, ए, प्रथम विश्व युद्ध, सही उसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश केंद्रीय शक्तियों में सम्मिलित था? ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रूस। तो केंद्रीय शक्ति में कौन सा देश शामिल था, ये हमसे पूछ रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग दिया है, जर्मनी। जर्मनी जो है केंद्रीय शक्तियों में शामिल था। अगला प्रश्न लिखा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 1945, 1945, 1920, 1942, 1947। अभी प्रश्न आया था कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है, तो वो हम लोग का न्यूयॉर्क में है। और ये पूछ रहा है कि इसका स्थापना कब हुआ था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो क दिया है, 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न लिखा है कि प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था? ये 2022 से प्रश्न आया था। प्रश्न ऐसे भी पूछ सकते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ कब हुआ? ऑप्शन दिया 1914, 1939, 1919, 1942। तो इसका सही उत्तर होगा 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। तो ये रहा हम लोग का पाठ 3, भूमंडलीकृत विश्व का बनना। इस पाठ से बहुविकल्पीय प्रश्न। अब हम लोग आगे देखते हैं, इसमें लघुत्तरीय प्रश्न जो है ये 4 नंबर के लिए आता है। तो देखते हैं, लिखा है कि 1929 के महामंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो 2020 में आया था कि 1929 की महामंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। या इसी को प्रश्न पूछ सकता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्विक आर्थिक महामंदी के किन्हीं 3 परिणामों का उल्लेख कीजिए। ये 2022 में आया था। भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी के किन्हीं 3 प्रभावों का उल्लेख कीजिए, यानी कि महामंदी का हमारे भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में हमसे पूछ रहा है। तो इसका उत्तर यहाँ लिखा हुआ है। आप लोग वीडियो को पॉज करके और इसका उत्तर जो है लिख सकते हैं या पढ़ सकते हैं। अगर आपने लिखा है तो याद कर लीजिए, अगर नहीं लिखा है तो इसको वीडियो को पॉज करके इसका उत्तर आप लिख सकते हैं। आगे देखते हैं हम लोग लघुत्तरीय प्रश्न में, सिल्क मार्ग किस प्रकार विश्व को जोड़ने का प्रयास किया? एक सिल्क मार्ग है, तो किस प्रकार विश्व को जोड़ने का प्रयास किया, ये प्रश्न इसमें पूछ रहा है। तो देखिए, तो इसका उत्तर यहाँ सिल्क मार्ग के बारे में लिखा गया है, इसका उत्तर है। और इसमें जो है बिंदु भी दिया गया है, तो इसमें बिंदु करके आप लिखिए, ये इसका उत्तर हो जाएगा सिल्क मार्ग का। अगला प्रश्न यहाँ लिखा हुआ है, महामंदी के कारणों की व्याख्या कीजिए। अभी प्रश्न उधर था कि महामंदी के कारणों का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, ये तो वहां प्रश्न था, लेकिन यहाँ लिखा है कि महामंदी के कारणों की व्याख्या कीजिए, यानी कि अब महामंदी का कारण जो है क्या था कि महामंदी हुआ, इसके बारे में लिखना है। और ये एनसीईआरटी का प्रश्न है और 2020 में प्रश्न आ चुका है। ये ऐसे ही प्रश्न पूछ सकता है कि वैश्विक आर्थिक महामंदी के किन 3 कारणों का उल्लेख कीजिए। तो दोनों का यही है, और भारतीय कहता है तो जो पिछले वाला है उसको याद करेंगे। अगर इसका जो है कारण पूछता है तो इसको हम लोग याद कर लेंगे। तो इसका उत्तर यहाँ दिया है, आप लोग देखकर वीडियो को पॉज करके और आप लोग लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। आगे यहाँ लिखा हुआ है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, G77 यानी G77 देशों से आप क्या समझते हैं?
प्रश्न इसमें हो गया कि G77 देशों से आप क्या समझते हैं। फिर आगे लिखा है G77 को किस आधार पर ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतानों की प्रतिक्रिया कहा जा सकता है, व्याख्या कीजिए। यानी G77 के बारे में हमको बताना है, तो इसका उत्तर यहाँ लिखा गया है। आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको उत्तर लिख सकते हैं और याद कर सकते हैं। तो ये रहा लघु उत्तरीय प्रश्न। अब हम लोग देखते हैं इस पाठ से जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जो आता है 6 नंबर के लिए, उसको यहाँ देखते हैं। तो प्रश्न लिखा है कि प्रथम विश्व युद्ध के विश्व पर प्रभाव पड़ने वाले है कि प्रथम विश्व युद्ध के 3 परिणामों का उल्लेख कीजिए। ये 2022 में प्रश्न आया था, तो 3 परिणामों का उल्लेख भी करना है। तो यहाँ इसका आंसर लिखा गया है। आप इसका आंसर जो है वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। आगे यहाँ लिखा है प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय आर्थिक विनियमों में 3 तरह की गतियों या प्रवाहों की व्याख्या करें। तीनों प्रकार की गतियों के भारत और भारतीयों से संबंधित एक एक उदाहरण दें और उनके बारे में संक्षेप में लिखें। ये एनसीईआरटी का प्रश्न है। 2022 में प्रश्न आया था, 19वीं शताब्दी के दौरान अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्री द्वारा बताए गए 3 प्रकार के प्रवाहों का उल्लेख कीजिए। आर्थिक विनियम के बारे में अगर प्रश्न पूछता है तो इसका उत्तर यहाँ लिखा गया, इस लिख सकते हैं, ये इसका उत्तर हो जाएगा। ये रहा हम लोग का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो पाठ 3 से बहुविकल्पीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जितना भी है आप याद कर लेंगे तो एग्जाम में गारंटी है कि प्रश्न जो है आने ही वाला है, आपको जो है नंबर पूरा मिल जाएगा।